बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट्स में। नाज़रीन, बड़ा इंकशाफ हुआ है। 40 लाख पाकिस्तानियों के फ़ोन की जासूसी का इंकशाफ हुआ है। इन 40 लाख में आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। और ये इंकशाफ किसी सहाफ़ी की तरफ से नहीं किया गया। पाकिस्तान में से ये किसी सहाफ़ी या किसी तंज़ीम या किसी आम इंसान की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि बाहर की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जानिब से ये इंकशाफ हुआ है। बहुत ही अफ़सोसनाक इंकशाफ है, हिला देने वाला इंकशाफ है कि 40 लाख पाकिस्तानियों के मोबाइल फ़ोन जो हैं वो महफूज नहीं हैं। यानी आपका और मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो बिल्कुल भी महफूज नहीं है। क्या हमारे मोबाइल फ़ोन की जासूसी हो रही है? जो कॉल्स हम लोग करते हैं, जो मैसेजेस हम लोग भेजते हैं, क्या उनकी जासूसी हो रही है? और ये जासूसी कोई और नहीं बल्कि हुकूमत कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ये जासूसी कर रही है। ये उस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है और किस तरह से ये जासूसी की जा रही है? क्या इसका मकसद क्या है? क्यों और किस तरीके से आपके मोबाइल के अंदर कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए ये कोशिश की जा रही है? ये भी मैं आज आपको बताऊँगा। दूसरा, जनाब हसन नियाज़ी साहब जो हैं वो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़, मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट चले गए हैं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है। क्या कहा है उसमें और क्या इससे हसन नियाज़ी साहब की जो रिहाई है वो पॉसिबल हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, ये तमाम चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा जनाब सैलाबी सूरत हाल जो है उसके ऊपर सबसे पहले हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। इस वक्त मुल्तान का एक मज़ाफ़ाती इलाका है जलालपुर पीरवाला। जलालपुर पीरवाला के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही है। अल्लाह ताला तमाम लोगों को वहाँ पे महफूज रखे। हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में वहाँ पे सैलाब से लोग मुतासिर हैं। दरियाए चनाब जो है उसने वहाँ पे तबाही मचा दी है। दरियाए सतलुज और चनाब वहाँ पे दोनों इकट्ठे मिले हैं जिसकी वजह से ये तबाही हुई है। बंद टूट गया है और पानी गाँव के अंदर ये 10 से 12 फुट का पानी जो है वो गाँव के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है। बहुत दर्दनाक मनाज़िर वहाँ से सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान का सारा मीडिया जो है उसकी तवज्जो इस वक्त जलालपुर पीरवाला पे है। तमाम लोग जो हैं वो जलालपुर पीरवाला की तरफ देख रहे हैं। वहाँ पे कवरेज भी हो रही है। बहुत से मीडिया चैनल्स जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे हैं। बड़े-बड़े सीनियर सहाफ़ी वहाँ पे पहुँचे हैं, कवरेज कर रहे हैं। लेकिन जो एक चीज़ जो है वो सहाफ़ियों की तरफ से रिपोर्ट की गई है, वो ये है कि हामिद मीर साहब ने भी आज ट्वीट किया और उन्होंने भी एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो वहाँ पे मुतासिर हुए हैं। ये मैं आपको उनका ट्वीट बता रहा हूँ हामिद मीर साहब का। उन्होंने कहा कि हज़ारों की तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं और जो सैलाब मुतासरीन की मदद है उसका निज़ाम नाक़िस है। यानी कि उतने वसाइल नहीं है जितने लोग जो हैं वो वहाँ पे सैलाब से मुतासिर हुए हैं। मुतासरीन को अकोमोडेट करने के लिए, उनकी सहूलियात के लिए वहाँ पे वाफ़र वसाइल जो हैं वो इस वक्त पॉसिबल नहीं हो पा रहे। प्राइवेट कश्तियाँ चलाने वालों ने नया लूट मार का बाज़ार गर्म किया हुआ है। 4,000 रुपया एक फ़र्द से ले रहे हैं, एक तरफ आने जाने का। सॉरी, 4,000 नहीं, 40,000 रुपया एक शख्स से ले रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ आने जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए ये पैसे ज़रूर पे करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, एक बंदा जो 10 से 12 फुट पानी के अंदर फँसा हुआ है, लेट्स सपोज़ अगर वो किसी छत पे भी है या कहीं पे भी है, तो उसे ये ख़दशा है कि पानी कभी भी मज़ीद तेज़ हो सकता है और वो जिस चीज़ के ऊपर खड़ा है वो उसको भी बहा के ले जाएगा। पानी के आगे किसी का ज़ोर नहीं है। तो वो अपनी आई को पे करेगा। इसलिए प्राइवेट कश्ती वालों ने जो है वो वहाँ पे 40,000 रुपया एक तरफ का लेना शुरू कर दिया है। लेकिन पंजाब हुकूमत का ये कदम अहसन है कि पंजाब हुकूमत ने जनाब वहाँ पे जितने प्राइवेट कश्तियाँ चलाने वाले हैं उनको सरकारी तहवील में ले लिया है और उनको जो प्राइवेट कश्तियाँ चलाने वाले हैं उनको पे सरकार, यानी कि पंजाब हुकूमत करेगी अब। अब वो किसी भी फ़र्द से जो है वो पैसे नहीं ले सकते हैं। अब तो ये तो थी सैलाब की सूरत-ए-हाल। बाकी दुआ है जितने लोग करीब हैं जो कर सकते हैं उनके लिए मदद ज़रूर कीजिए। हालात काफ़ी ख़राब हैं। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की मदद करे। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों के लिए आसानी पैदा करे जो भी ये काम कर रहे हैं। दूसरा, जनाब पाकिस्तान के 40 लाख अफ़राद का फ़ोन जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है।
उसकी जासूसी की जा रही है। ये कहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है आलमी सतह पे। उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है जनाब, वो पाकिस्तान के शहरियों के फ़ोन की जासूसी कर रही है। ये इंटरनेट की फ़ायरवॉल के ज़रिए हो रहा है, ठीक है? ये कॉल रिकॉर्डिंग्स के ज़रिए हो रहा है। और इन जासूसी में मतलब जिन लोगों की जासूसी की जा रही है उनमें बड़े-बड़े आला ओहदेदार भी हैं, सियासतदान भी हैं, बड़े-बड़े ओहदों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी शामिल हैं। अब इसका मकसद क्या हो सकता है? इसका मकसद ये हो सकता है कि ज़ाहिर-सी बात है किसी मुखालिफ सियासतदान को टारगेट बनाना। आपको पता है कि अगर किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन शुरू करनी हो, तो उसके ख़िलाफ़ उसकी कोई ना कोई ऑडियो आ जाती है या उसकी कोई ना कोई वीडियो जो है वो जारी कर दी जाती है। पीटीआई के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर ये हथकंडे जो हैं वो ख़ास तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो मतलब यूँ कह लें कि मैं एक बात कह सकता हूँ कि 40 लाख अफ़राद जो हैं, उनमें ज़्यादा तादाद जो होगी वो पीटीआई के लोगों की होगी, कि पीटीआई के लोगों के फ़ोन टैप्स किए जा रहे हैं। जो भी कोई पीटीआई की हिमायत में बोलता होगा उसको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाता होगा, इंफॉर्मेशन ले ली जाती होगी, या पीटीआई आगे क्या करने जा रही है, या मुखालिफ सियासतदान, हुकूमत के जितने मुखालिफ सियासतदान हैं वो उनका आगे क्या मंसूबा है, वो आगे क्या करने जा रहे हैं, उनकी जो है वो मालूमात ली जाती होगी, उनके मंसूबे जो हैं वो पहले ही हुकूमत को पता चल जाते होंगे। तो इसी तरह के काम जो हैं वो किए जा रहे होंगे इस जासूसी से। लेकिन कहने की बात ये है कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो आपकी इस वक्त सबसे ज़्यादा प्राइवेसी वाली चीज़ है। अगर किसी इंसान के मोबाइल फ़ोन में घुसा जाए या उसके मोबाइल फ़ोन की एक्सेस ले ली जाए, तो मैं नहीं समझता कि इससे ख़तरनाक बात कुछ हो सकती है और इससे बड़ा बदला किसी से हो सकता है। आपकी हर चीज़, एक-एक नक़्लो हरकत जो है वो आज आपके मोबाइल में है। तो अगर आपका मोबाइल ही हैक हो जाए या उसकी जासूसी शुरू कर दी जाए, उसको टैप करना शुरू कर दिया जाए या बग करना शुरू कर दिया जाए, तो सोचें कि आपकी कौन-कौन सी मालूमात जो हैं वो लीक होती होंगी। इसलिए एहतियात कीजिए कॉल करते हुए, मैसेजेस करते हुए, वीडियोज़ बनाते हुए, एक दूसरे को वीडियोज़ भेजते हुए। अब एक और चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करनी है, हसन नियाज़ी साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है। अपने केसेस के हवाले से जो उनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ हुई हैं फ़ौजी अदालतों से, उनकी अपील जो है वो जनाब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है और उसमें उन्होंने अपील की है लाहौर हाई कोर्ट से कि उनके केसेस जो हैं उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ना लगाया जाए। मिलिट्री कोर्ट्स में गैर आइनी तौर पर जो है वो उनके केसेस को सुना जा रहा है। अदालत जो है वो उनके केसेस ख़त्म कर दे। अगर अदालत ने उनके केसेस ख़त्म नहीं करने तो कम अज़ कम अदालत ये करे कि उनके केसेस को किसी भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, जो सिविलियन अदालत होती है, किसी भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उनका केस जो है वो लगा दिया जाए। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में उनका केस ना सुना जाए, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ने अब इनको आइनी हैसियत जो है वो दे दी है। तो लेट्स सी इसके ऊपर क्या प्रोसीजर होता है। लेकिन हसन नियाज़ी साहब ने भी अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने भी बाहर आने के लिए जो है वो हाथ पाँव मारने शुरू कर दिए हैं और लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। बाकी ये है कि एक मरतबा फिर वीडियो के आखिर में इल्तजा है आप तमाम लोगों से कि जो भी लोग सैलाब में फंसे हुए हैं, जो भी सैलाब मुतासरीन है, आप उनकी ज़रूर मदद करें। अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी व नासिर हो। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।